सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज़ादी के आंदोलन से लेके परिवर्तन की कोई भी लड़ाई पूरी दुनिया में लड़ी गई तो उसमें गीतों का एक बहुत बड़ा रोल रहा। गीतों के जरिए अपनी बात पहुंचाने का एक बड़ा ही अच्छा तरीका समय समय पर आंदोलनों ने इस्तेमाल किया है। मुझे याद है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के गीत आज तक हम लोगों को गाने और सुनने को मिलते हैं। अन्ना जी के आंदोलन में हम लोगों ने तमाम गीत इस्तेमाल किया उसका लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। और सबसे पॉपुलर सॉन्ग चुनावी राजनीति में हम लोग जब आए तो 5 साल केजरीवाल दिल्ली के चुनाव में एक बहुत ही धमाल मचाने वाला गाना था, गीत था, जो एक एक जुबान पर गया, एक एक व्यक्ति की जुबान पर गया। और इसी तरह के प्रयास हमारे साथी लोकेश सिंह जी, जो बिहार के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक गीत उत्तर प्रदेश के लिए तैयार किया है। अंतरा सिंह जी जो अच्छी गायिका है उनके साथ मिलकर, और इसका टैगलाइन है यहां भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। तो झाड़ू छाप पहली बार झाड़ू छाप आया है। ये गीत उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपने चुनावी गीत के रूप में अपने संदेश पहुंचाने के लिए, और आप इस गीत को सुनेंगे तो इसमें बिजली की बात, शिक्षा की बात, बेरोजगारी भत्ता की बात, 1000 रुपये माताओं बहनों के लिए महीने जो देने की योजना है उसकी बात, उन तमाम योजनाओं की बात इस गीत में है। तो मैं चाहूंगा कि ये गीत आप एक बार डाल लें।
आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही सबके बकाया भी माफ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये गाना बहुत पसंद आया होगा आप लोगों को। तो ये हमारा कैंपेन सॉन्ग है उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान के लिए, और ये गीत आज हमारे 403 विधानसभाओं में पहुंच जाएगा। डोर टू डोर कैंपेनिंग करने वाले हमारे जितने भी टीम हैं उन तक पहुंच जाएगा। हर विधानसभा में न्यूनतम हमने 20 टीमें बनाई हैं, और व्हाट्सएप पे ये सॉन्ग लोगों तक पहुंचेगा, फेसबुक के जरिए ये सॉन्ग लोगों तक पहुंचेगा, ट्विटर के जरिए, जितने भी माध्यम वर्चुअल माध्यम है, सोशल मीडिया के माध्यम है, उसके जरिए ये गीत हम उत्तर प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ये गीत सिर्फ गीत नहीं है, इस गीत में हमारा संदेश है, हमारे मुद्दे हैं, केजरीवाल जी की गारंटी और वादा है। तो आज इसी के लिए आपसे वार्ता करने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे भी कोई और कैंपेन के लिए गाने तरीके से आएंगे? ये लोकेश जी बताएंगे। इनकी अब नहीं, पहले तो ये अभी आज इन्होंने लॉन्च किया है, और आगे लोकेश जी बताएंगे। लोकेश जी इधर आइए। सर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी उथल-पुथल मची हुई है, भगदड़ मची है, एक दल से दूसरे दल में जाए। पहले लोकेश जी की बात हो जाए, फिर बता दें। अगला गीत भी है, एक गीत बना है कि सुबह सवेरे घर से निकल के लाइन में लग जाएंगे, झांसे में नहीं आएंगे, झाड़ू पर बटन दबाएंगे। ठीक है, ये गीत आ रहा है। ये खुलासा इन्होंने कर दिया। और पूर्वांचल के लोगों के लिए भी एक गीत बना है, जो मतलब निर्माण हो चुका है, उस पर भी काम चल रहा है। सारा सिस्टम में आ जाई सुधार, जब बनी आम आदमी के सरकार। उनसे पूछे एक बार, जे बात दिल्ली में तुहार, वो बताइए केजरीवाल के विचार। यूपी मांगे केजरीवाल, सारा सिस्टम में आ जाई सुधार, जब बनी आम आदमी के सरकार। तो ये लोकेश जी को मैं हृदय से आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की इकाई की ओर से बधाई देना चाहता हूं, और गायिका अंतरा सिंह जी को, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से ये सॉन्ग उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित किया है, उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए समर्पित किया है। अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि इस गाने के संदेश को हम एक एक घर में पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कुछ प्रश्न था जी? ऐसा लोकेश जी देखिए, मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति आए उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, समाज के लिए उसने क्या अपना योगदान दिया है वो जरूर परखा जाना चाहिए। बाकी चुनाव के समय में इस तरह की उथल पुथल कोई नई चीज़ नहीं है। हर चुनाव में इस तरह की उथल पुथल होती है, कुछ लोग इधर से उधर जाते हैं, लेकिन उसमें कैंडिडेट्स के चयन में अब तक जो लिस्ट आई है पार्टियों की, उसने उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बुरी तरीके से निराश किया है। वही घिसी पिटी राजनीति, वही चेहरे सामने आ रहे हैं जिन पर 1000 प्रश्न पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता उठा चुकी है। और मुझे तो नहीं लगता कि इन लोगों के हाथ में अगर सत्ता जाएगी तो उत्तर प्रदेश का कोई भला होने वाला है। तो इसलिए इस पर उत्तर प्रदेश की जनता को जरूर विचार करना पड़ेगा। जो चेहरे अब तक पार्टियों की ओर से आए हैं, जो नाम उन्होंने घोषित किए हैं कैंडिडेट्स के, वो प्रदेश की जनता को निराश करने वाले हैं। बीजेपी ने 160 उम्मीदवारों की राजनीति हो गई है उत्तर प्रदेश के चुनाव की राजनीति, अगड़ा पिछड़ा चुनाव हो गई। आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी ने खुले तौर पे कहा है हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। जिसको 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए वो हमारा वोट बैंक।
जिसको बकाया बिजली का माफ चाहिए वो हमारा वोट बैंक, जिसको नौकरियां और बेरोजगारी भत्ता चाहिए वो हमारा वोट बैंक, जिसको किसान के फसल का दाम चाहिए वो हमारा वोट बैंक, अच्छी शिक्षा और इलाज चाहिए वो हमारा वोट बैंक। तो ये जो वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेता हैं और ये लोग हैं, इन्होंने हिंदुस्तान के बैंकों को खाली किया है, आम आदमी के बैंक को खाली किया है। तो वोट बैंक से काम नहीं चलेगा। ये बैंक खाली करने वाले लोग हैं जो बुनियादी मुद्दों पे बात करें, जो जनता के लिए काम करके दिखाए, और हमने तो करके दिखाया है। केजरीवाल जी का मॉडल इसीलिए पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है। संजय जी, एक सवाल मेरा है कि चुनाव आयोग का हवाला देते हुए, कोविड का हवाला देते हुए विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि वित्तीय तरीके से विपक्ष पे कार्रवाई की जा रही है, जबकि भीड़ जो है हर पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन विशेष पार्टी बना के जो है आप देखिए ना, यहाँ पे भी नोटिस एक दिन लगा दिया, और यहाँ जो है पुलिस का पूरा बेड़ा खड़ा रहता है हमारे दफ्तर के बाहर। तो हम लोगों ने तो भाई हाथ जोड़ के मना किया कि अब आप लोगों को मिलना हो तो कहीं घर पे आ जाइए, कहीं दूसरी जगह मिल लीजिए, यहाँ मत आइए, क्योंकि यहाँ तो पता चला हम तो जेल लेंगे, पता चला कोई आदमी मिलने आया उसको बाहर ये लोग गिरफ्तार कर लें। तो इसको चुनाव आयोग को जरूर संज्ञान में लेना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी पे भी ऐसी कार्रवाई हो रही है? क्या उन पे भी ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं लोग? बीजेपी ने जो उम्मीदवारों की सूची जारी करी है, समाजवादी पार्टी ने फ्री बिजली वाला, वो कोई हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही, भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही, आज तक 1 यूनिट भी बिजली माफ नहीं किया इन्होंने। जब आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चला के घर घर जाके कहा कि हम 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे, तो अब ये असल और नकल में फर्क होता है। तो असल है आम आदमी पार्टी का मॉडल, केजरीवाल जी का मॉडल, जिसने फ्री बिजली का सपना हिंदुस्तान में पहली राज्य सरकार के तौर पे दिल्ली में पूरा करके दिखाया है, और दूसरी राज्यों में भी हम ही कर सकते हैं। बीजेपी ने जो सूची जारी करी है उसमें एक भी मुस्लिम कैंडिडेट का नाम नहीं सामने आया है, तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववाद की राजनीति करना पसंद कर रही है? उनका तो नारा सबका साथ सबका विकास है। उनसे पूछिए कि अपना नारा बदले, वो नारा क्यों देते हैं ऐसा। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि नारे से लेके आचरण तक में, सरकार चलाने की कार्यशैली में सबसे झूठी हिंदुस्तान की कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये तो मैं बार बार कहता हूं। सबसे झूठ बोलने वाली, सबसे नकली नारे देने वाली, जनता को गुमराह करने वाली यही पार्टी है। नारा देते हो सबका साथ सबका विकास, और उसके बाद फिर 80-20 करते हो चुनाव में। मैं तो पूछ रहा हूं इन लोगों से ना, बाबा जी से मैं पूछते पूछते थक गया। भैया प्रभात मिश्रा 80 में था कि 20 में था? खुशी दुबे 80 में है कि 20 में है? इंद्रकांत त्रिपाठी 80 में थे कि 20 में थे? निवेंद्र मिश्रा 80 में थे कि 20 में थे? हाथरस की बेटी 80 में थी कि 20 में थी? जयप्रकाश पाल बलिया वाले 80 में थे कि 20 में थे? संजीत यादव 80 में थे कि 20 में थे? 1 साल तक सड़क पर बैठा हुआ किसान 80 में था कि 20 में था? वो सुहागिन महिलाएं जिसने सिर मुड़वा के प्रदर्शन किया इस सरकार के खिलाफ, वो 80 में थी कि 20 में थी? वो नौजवान बेरोजगार जो लाठियों से पीटे जाते हैं, वो 80 में थे कि 20 में थे? ये चुनाव के समय में नफरत फैलाने का ठेका ले रखा है इन लोगों ने। इसलिए इन लोगों से सावधान रहना चाहिए। वो बरेली में एक ममीरे का सुरमा बिकता है, इसमें लिखा रहता है नक्कालों से सावधान। इन नक्कालों से सावधान रहने की जरूरत है। ये उत्तर प्रदेश को तोड़ने वाले, बांटने वाले, नफरत फैलाने वाले, समाज को खंडित करने वाले लोग हैं। झूठे नारे देते हैं ये। सबका साथ सबका विकास, लिस्ट आएगी तो उसमें अपराधियों का साथ अपराधियों का विकास, यही हो रहा है। सारी लिस्ट उठा के देख लीजिए सारी पार्टियों की। कौन उपयोगी होगा इस बार? एक सवाल ये है, क्योंकि मोदी जी तो कह गए यूपी, बाबा जी तो अनुपयोगी साबित हो गए ना। बाबा जी अनुपयोगी साबित हो चुके हैं 5 साल में। बिना किसी के बाबा जी को अब उपयोगी बताने से दुरुपयोगी हो जाएगी बीजेपी। संजय जी, एक क्वेश्चन यहाँ से ये है कि अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि अब किसी पार्टी के, खासतौर पे बीजेपी में उन्होंने तंज करता है कि हम उनके विधायक या जो बदल रहे हैं दल, हम नहीं उनको अपने में शामिल करेंगे। तो क्या आपकी पार्टी में जगह है उनकी? मैं सपा, कांग्रेस या भाजपा उनके विधायक टिकट नहीं पा सकते। तमाम लोग दूसरी पार्टियों में ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा तो एक पैमाना है ना, हमने तो अपना तय कर लिया है कि भाई हम ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाएंगे जो योग्य प्रत्याशी होंगे, जिसके चेहरे को हम जनता के सामने रख सकें
और इसीलिए आपने देखा होगा कल की सूची में 8 पीएचडी, 8 एमबीए, 7 इंजीनियर, 4 डॉक्टर, 39 ग्रेजुएट, 38 पोस्ट ग्रेजुएट। तो डॉक्टर, इंजीनियर, पीएचडी, एमबीए पढ़े लिखे लोगों को हम मौका दे रहे हैं। अब बाकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता की है कि वो किस प्रकार से, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया। बिना गठबंधन के ये 3 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर का, पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे उत्तर प्रदेश की जनता को? देखिए मुझे लगता है ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सवाल रहता है। मैं इस चीज को पहले भी कह चुका हूं कि गठबंधन की दिशा में न कोई बात आगे बढ़ी, न बताने लायक कुछ है। इसलिए 403 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही मजबूती से। 150 का हम ऐलान कर चुके हैं और अच्छे उम्मीदवार बाकी सीटों पर भी आपको देंगे।